नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अनअकैडमी पे भी लाइव क्लासेस लेती हूँ, तो आप लोग हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। मेरे फ्री क्लासेस भी होते हैं और पेड क्लासेस भी होते हैं। तो अगर आपको मतलब पेड क्लासेस में आना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये जब कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और फ्री क्लासेस में आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली आ जाइए हमारे क्लास में और आकर के हमारे साथ पढ़ाई करिए। और उसके बाद इसमें आपको रेज हैंड का भी फीचर मिलता है। रेज हैंड फीचर क्या होता है, आप मुझसे ना डायरेक्टली ऑडियो के जरिए बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं अभी हम लोग क्लास में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोला जा रहा है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसी के साथ साथ 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं दोनों क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेकेंड में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी करेक्ट आंसर होगा उससे आप लोग क्या कर देना, टिक कर देना, सेलेक्ट कर देना। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया रहेगा तो आप फटाक से इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। For different types of investment, what is the maximum permissible amount under section 80C of the income tax? आपने पढ़ा था ना कितना होता है मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट, कितना होता है अंडर सेक्शन 80C, 1,50,000। यानी कि फर्स्ट सब क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसको आप प्लीज टिक कर लेना। फिर जो आपका सेकेंड सब क्वेश्चन है उसमें देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि A person has earned his income during the financial year 2017-18। यानी कि एक पर्सन है जिसने क्या किया, इनकम अर्न किया कौन से ईयर में, तो 17 और 18 में। तो फिर देन हिज असेसमेंट ईयर इज, तो फिर उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा स्टूडेंट। देखो पैसा उसने कब अर्न किया, इनकम कब अर्न किया, 17-18 में, राइट, यस 17-18 या 17-18 में। तो उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा स्टूडेंट बताइए, 18-19 होगा, है कि नहीं। और 18-19 देखो कहाँ पे है, 2018 और 19। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2016-17। ये होगा क्या, जी नहीं। ऑप्शन बी है आपका 18 और 19, 2018 और 19। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। तो जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उसको प्लीज आप ऐसे टिक कर देना। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का क्या, वो दोनों गलत है। 4 ऑप्शन है ना, तो चारों में से कोई एक ही सही रहता है। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोनों सब क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बता दिए। इसमें ज्यादा कुछ आपको सॉल्व करके नहीं बताना था, डायरेक्टली बस टिक करना था आंसर को, राइट। चलिए अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से समझना। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मिस्टर शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। देखो जो मिस्टर शेखर है ना, वो क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, वो ना अपने इनकम का 60% क्या करते हैं, स्पेंड कर देते हैं, यानी कि खर्चा कर देते हैं। मतलब समझिए उनका इनकम है 100%। ओके, तो 60% उन्होंने क्या किया, बोला वो खर्चा कर दिया। ओके, फिर फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट ₹300 टू एन ऑर्फेनेज। अब उन्होंने क्या किया, जो भी देखो 100% था उनका, मतलब जितना भी टोटल अमाउंट हो उसमें से उन्होंने क्या किया ना, 60% को खर्चा कर दिया। और जो अमाउंट उनके पास बचा हुआ था उसमें से उन्होंने ₹300 दान कर दिया। कहाँ पे, ऑर्फेनेज यानी कि अनाथालय में दे दिया। ठीक है, जो अमाउंट उनके पास बचा हुआ है उसकी बात मैं कर रही हूँ। ये 60% तो गया, वो खर्चा हो चुका है। अभी उनके पास 40% अमाउंट बचा हुआ है, जिसमें से वो क्या कर रहे हैं बताइए, 300 ऑर्फेनेज में दे रहे हैं। फिर ही इज देन लेफ्ट विथ ₹3,200। और इतना करने के बाद 60% खर्चा कर दिया, 300 ऑर्फेनेज में दे दिया, तो उसके बाद उनके पास कितना अमाउंट बच रहा है, ₹3,200 उनके पास अभी भी बच रहे हैं। तो आप ये बताओ कि व्हाट इज हिज इनकम, तो उनका इनकम क्या है। कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो इसको हम फटाक से सॉल्व कर लेंगे। जो हमको फाइंड आउट करना है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे स्टूडेंट, बार बार मैं एक ही बात दोहराती हूँ कि जो चीज आपको फाइंड आउट करना है उसको एक्स कंसिडर कर लिया करो। ओके, तो चलो हम यहाँ पे, हमें इनकम बताना है ना, शेखर का इनकम बताना है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट मिस्टर इनकम ऑफ मिस्टर शेखर। ठीक है, यहाँ पे लिखना लेट इनकम ऑफ मिस्टर शेखर बी X रुपीज। ओके, ₹X
x, ये हमने कंसिडर कर लिया। मिस्टर शेखर का इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना है, x रुपीज़ है, ठीक है, जिसमें से वो कितना, उन्होंने कितना स्पेंड किया, तो 60%। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मनी स्पेंड, कितना पैसा उन्होंने स्पेंड किया स्टूडेंट, 60%। तो 60% किसका, अपने इनकम का 60%, तो उनका इनकम कितना कंसिडर किया, x, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 60% ऑफ x, इस तरीके से 60% ऑफ x, क्योंकि उनका जितना इनकम रहेगा उसी में तो वो, उसी में से ना वो 60% को इन्वेस्ट करेंगे, मतलब खर्चा करेंगे, राइट। तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। तो 60% का मतलब 60/100 इंटू एक्स आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 0 0 कट। फिर उसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करो, तो 2 3 6 और 2 5 10, यहाँ पे आ गया 3/5x, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, मनी स्पेंड, यानी कि मिस्टर शेखर ने इतना पैसा स्पेंड किया, इतना खर्चा किया। ओके, समझ में आ रहा है आपको। चलो ये बात तो ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने कितना ऑर्फनेज में दिया, तो 300 रुपीज उन्होंने वो अनाथालय में दे दिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मनी डोनेटेड इन ऑर्फनेज, ओके, ऑर्फेनेज, कितना अमाउंट उधर दिया उन्होंने, 300 रुपीज़। ओके, चलो इधर 300 लिख दिया। फिर उनके पास पैसा बचा कितना लास्ट में, तो 3200 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखते हैं मनी लेफ्ट, हाउ मच, 3200 रुपीज़, ठीक है। तो उनका देखो इनकम कितना x था, टोटल इनकम कितना था, x रुपीज़ था, जिसमें से उन्होंने 60% इन्वेस्ट कर दिया, मतलब स्पेंड किया, बार बार मैं इन्वेस्ट बोल रही हूँ लेकिन यहाँ पे स्पेंड है, ठीक है, उन्होंने खर्चा कर दिया। और फिर इतना अमाउंट उन्होंने ऑर्फनेज में दे दिया और इतना अमाउंट उनके पास बचा। तो एक बात बताइएगा, ये सभी अमाउंट को मिला करके, यानी कि दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट मिला करके क्या होगा, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शेखर। क्योंकि देखो इसी में से उन्होंने खर्चा किया ना, इसमें से उन्होंने 60% खर्चा किया, फिर 300 उसी में से दिया और 3200 उनके पास बचा, ठीक है। तो ये सभी मिला करके क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम नाउ, एकदम ध्यान से देखना, काफ़ी ईजी है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आप लोग को समझ ना आए। देखो यहाँ पे देखो मनी स्पेंड प्लस मनी डोनेटेड इन ऑर्फनेज, मनी डोनेटेड इन ऑर्फनेज, ओके, उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे, मनी लेफ्ट, ओके, मनी लेफ्ट। तो ये तीनों मिला करके बोलो किसके इक्वल होगा, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शेखर, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल इनकम, मतलब उन्होंने इनकम में से ही ये सारा खर्चा किया ना, इधर दिया, मतलब वो खर्चा किया, उसके बाद फिर डोनेट किया और फिर उनके पास पैसा बचा। तो मनी स्पेंड कितना स्टूडेंट, 3/5x प्लस मनी डोनेटेड इन ऑर्फनेज कितना है, यहाँ पे देखो ये देखो 300, तो यहाँ पे हमने 300 लिख दिया। मनी लेफ्ट विथ शेखर कितना, 3200। फिर टोटल इनकम, उसको हमने क्या कंसिडर किया था स्टूडेंट बताइए, x कंसिडर किया था, यहाँ पे लिख दिया x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3/5x प्लस, दोनों को प्लस कर दीजिए, 3500 आएगा, सही है ना। अब एक काम करते हैं, इसको उधर ले लेते हैं, तो 3500 को इधर ही रहने दो, x माइनस 3/5 और ये x इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5 1 5, यहाँ पे 5x हो जाएगा, मतलब 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x और 3x तो यहाँ पे पहले से अपॉन में आ जाएगा 5, यहाँ पे है 3500। ओके, समझ में आ रहा है ना। 5x माइनस 3x करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखती हूँ मैं, देखो 3500, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो। फिर एक काम करो, चलो आगे देखते हैं, 5x माइनस 3x करेंगे तो 2x आएगा, है ना। यहाँ पे लिख देंगे 2x अपॉन में आ जाएगा 5। अब ये दोनों को इधर ले लो, तो 3500 इंटू 5/2, सही है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, तो देखो 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1 2 और 2 7 14, 2 5 10, 1750 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी आपको मिस्टर शेखर का इनकम मिल जाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0, 5 5 25, 5 7 35, ओके, 5 5, 8750 रुपीज़। ये क्या होगा स्टूडेंट बताइए, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शेखर। ओके, तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, इनकम ऑफ मिस्टर शेखर इज, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, इनकम ऑफ
मिस्टर शेखर इज, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8750 रुपीज़। तो लिख दो यहाँ पे रुपीज़ 8750। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।